राइट, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड आई होप आपको मैं ऑडिबल होऊंगा आप सबको एंड आप तक मेरी आवाज़ आ रही होगी। एंड अगर किसी भी स्टेप पे आपको ऐसा लगे कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या जो चीज़ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो ना दिख रही हो आपको, तो आप प्लीज़ मेरे को इंटीमेट कीजिएगा, क्योंकि जब मैं प्रेजेंट कर रहा होता हूँ तो मैं ये नहीं देख पाता कि अगर जस्ट इन केस किसी और ने कुछ प्रेजेंट कर दिया तो। थैंक यू। सो माय नेम इज़ विकास और मैं और स्कॉलर टीम का पार्ट हूँ। एंड टुडे हमारा सेशन है और स्कॉलर, जो कि एक मंथली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम 6 to 12। सो विद अ स्मॉल प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को गो थ्रू करवाऊंगा कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकते हैं और कैसे टीचर्स को भी इससे बेनिफिट मिल सकता है। आई गेस आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी अब, और स्कॉलर पॉइंटर्स आ रहे होंगे आपके सामने। एंड जस्ट इन केस ये नहीं होती तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा एंड देन मैं ट्राई करूंगा कि मैं दोबारा से रिकनेक्ट करके इसे शो करूं। सो व्हाट इज और स्कॉलर? सो और स्कॉलर एक प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया, कक्षा छठी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए। uh, इसमें स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट में 4 क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 2 retakes इन ईच क्विज। एंड हर क्विज में 10 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जिनको 10 मिनट में कंप्लीट किया जाना होता है। हर बार जैसे ही कोई छात्र किसी भी क्विज में 80% स्कोर करता है, यानी कि 10 में से 8 अंक लेकर आता है, उसे 50 रुपए की स्कॉलरशिप राशि दी जाती है। इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब हर महीने एक छात्र पांचों सब्जेक्ट्स को मिला के 1000 रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकता है। सो जब हम ओवरव्यू इसका देखते हैं और स्कॉलर का, तो हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की तरह ही एक प्रोग्राम है जिसमें हम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं। हालांकि हमारा उद्देश्य ये है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ही बेस्ट परफॉर्मिंग बने। अब इनिशियली हमें ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, बट इसके पीछे 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स एक स्टूडेंट के एकेडमिक करियर के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स इंक्रीज करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज करते हैं। तो अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे सर्टिफिकेट्स देख पा रहे हैं, ये वो सर्टिफिकेट है जो हम हर महीने अपने स्कॉलरशिप विनर्स को देते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सर्टिफिकेट को अपने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि और स्कॉलर के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है मोटिवेशन टू लर्न। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेशन ऑफ लर्निंग गैप। तीसरा ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग अ सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एंड चौथा ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग लर्निंग एनालिटिक्स टू स्कूल्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। सो मोटिवेशन टू लर्न, सो अक्सर ये देखा जाता है कि दिन प्रतिदिन जो स्टूडेंट्स में लर्न करने की जो मोटिवेशन होती है वो डिग्रेड होती जा रही है या डिक्लाइन होती जा रही है। सो हम स्कॉलरशिप देके हर बार जब कोई भी छात्र 80% स्कोर करता है, हम ट्राई करते हैं कि हम उसे दोबारा से मोटिवेट करें और स्टेप्स लेने के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए। नाउ ये जो पूरा आइडिया है ये एक रिसर्च पे बेस्ड है, जो कि मिस्टर अभिजीत बैनर्जी द्वारा की गई रिसर्च है, जो कि एक जाने माने इकोनॉमिस्ट है और उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है। इस रिसर्च के हिसाब से अगर हम किसी भी छात्र को या किसी भी बच्चे को उनकी छोटी से छोटी अचीवमेंट पे रिवॉर्ड करें, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं और स्टेप्स लेने के, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरह से हम हर बार जब कोई भी छात्र हमारे किसी भी क्विज में 10 में से 8 अंक लेकर आता है, हम उसे 50 रुपए की राशि देके मोटिवेट करते हैं। इसका और स्कॉलर का दूसरा ऑब्जेक्टिव है लर्निंग गैप्स एलिमिनेट करना। नाउ होता क्या है कि एक स्टूडेंट एक क्लास से निकलकर अपर ग्रेड में चला जाता है। नाउ अपर ग्रेड में जाने के बाद पिछले ग्रेड के बहुत से कुछ सब्जेक्ट्स के बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अनअटेंडेड होते हैं, जिसकी वजह से ये गैप्स क्रिएट होते हैं, लर्निंग गैप्स क्रिएट होते हैं, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। एंड ये थ्रू आउट एक स्टूडेंट के एकेडमिक करियर में स्टे करते हैं। एंड ये तब प्रॉब्लम करते हैं जब एक स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए जाता है एंड उसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। तो असर की एक रिपोर्ट आती है हर साल, जो कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को दर्शाती है और
असर की 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से 50% से ज्यादा बच्चे आर अनेबल टू सॉल्व ग्रेड -1 प्रॉब्लम, यानी कि वो ग्रेड -1 लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। हमारी क्विज ग्रेड -3 लेवल से स्टार्ट होती है, यानी कि पहली बार जब कोई भी बच्चा आता है और हमारी क्विज अटेम्प्ट करता है, तो जो पहली क्विज वो अटेम्प्ट करता है वो ग्रेड -3 लेवल की होती है, यानी कि उससे ग्रेड -3 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पांचों सब्जेक्ट के, एंड एक एक करके सो ग्रेड -3, ग्रेड -2, ग्रेड -1 एंड ग्रेड, देन इवेंचुअली हम उसे ग्रेड लेवल पे लेकर आते हैं। तो इससे इसके रेगुलर रिपीटिशन से लॉजिकली उसके लर्निंग गैप्स खत्म होते चले जाते हैं, क्योंकि जब उसको स्कॉलरशिप मिलने लगती है तो वो मोटिवेटेड फील होता है, और तब वो रिपीटेडली इन क्विज़ेस को खुद ही अपने आप ही अटेम्प्ट करना शुरू कर देता है। ऑरो स्कॉलर का थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चे को किसी भी तरह का कंपटीशन का फियर ना फील हो, जहाँ पर किसी तरह का प्रेशर ना फील हो। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट एक स्टूडेंट को देते हैं। सो हमारी जो ऐप है वो हर एक प्रोफाइल को इंडिविजुअली ट्रीट करती है, यानी कि अगर 4 अलग-अलग बच्चे हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसमें क्विज़ेस अटेम्प्ट करते हैं, तो उन चारों बच्चों की जो परफॉर्मेंस लेवल है वो हमारी ऐप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करती है। यानी कि जो हमारी ऐप है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से कनेक्टेड है, जो कि खुद ही आइडेंटिफाई कर लेती है। सो बेसिकली ये कोई जेनेरिक बेंचमार्क नहीं है कि इसी बेंचमार्क को हम बेंचमार्क मानेंगे और उससे हम बाकी सबके परफॉर्मेंस लेवल कंपेयर करेंगे। सो जिस भी बच्चे का जो भी परफॉर्मेंस लेवल है वो आइडेंटिफाई कर लेती है हमारी ऐप, एंड धीरे-धीरे उसको एक ऐसे पॉइंट पे ले जाया जाता है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है हमारे क्विज़ के आंसर देने में। एंड देन जैसे ही वो एक स्टूडेंट उस पॉइंट पे पहुंचता है, तो उस स्टूडेंट के अगले आने वाले क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, विच मीन्स कि जैसे ही वो उस कंफर्ट जोन में आता है, उसके बाद उसके आने वाले अगले क्वेश्चंस, क्विज़ के अगले क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे-धीरे इंक्रीज होता चला जाता है, एंड हेंस इट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ अ स्टूडेंट। इसका चौथा ऑब्जेक्टिव है लर्निंग एनालिटिक्स प्रोवाइड करना। ये वो ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से ये एक टूल की तरह काम करता है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। सो अक्सर ये देखा गया है कि हम ये तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस छात्र को किस सब्जेक्ट में और मेहनत करने की आवश्यकता है, बट ये फाइंड आउट करने में कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में उसको और मेहनत करने की जरूरत है, हमें डिफिकल्टीज होती है। सो हमारे इस एनालिटिक्स के थ्रू आप ये भी पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आपके किस स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पे और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस एनालिटिक्स को आप हमारी ऐप द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं, एंड वो कैसे आप कर सकते हैं ये भी मैं अभी डाउन द लाइन आपको दिखाऊंगा। एंड जब ये प्रोग्राम हमने पूरा डिजाइन कर लिया, तो सबसे बड़ा हमारे पास सवाल था कि इस प्रोग्राम को हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कैसे फैलाएं, कैसे ले जाएं, और कैसे ताकि वो बच्चे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फायदा उठा सकें और अपने खुद की लर्निंग इम्प्रूवमेंट ठीक कर सकें। इस सवाल का जवाब हमारे पास बहुत सरल सा जवाब था हमारे पास, जो कि था शिक्षक यानी कि आप सब। आप सब की मदद से हमें ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हम बच्चों तक ले जाएं ताकि बच्चे उसका फायदा उठा सकें, टीचर्स भी उसका फायदा उठा सकें, एंड टीचर्स की सपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए टीचर्स के लिए भी हमने एक डे तय करी है जो कि है 30 सितंबर। नाउ इस डेट तक यानी कि 30 सितंबर तक जितने भी शिक्षक हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे, हम उनको सर्टिफिकेट्स देंगे, एंड जितने भी उनमें से जितने भी शिक्षक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद करते हैं उन तक ये प्रोग्राम ले जाके उनके लिए एक लिस्ट बनेगी, वो नॉमिनेटेड लिस्ट हम नेशनल अवार्ड्स के लिए रिकमेंड करेंगे। 30 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट है, इसे प्लीज आप याद रखिएगा। नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि इस प्रोग्राम के अंदर एक ऐप है हमारी। हमारी ऐप के दो पहलू हैं, एक टीचर्स के लिए और एक स्टूडेंट्स के लिए। तो हम पहले देखते हैं कि एक टीचर को क्या दिखाई देता है जब वो हमारी ऐप डाउनलोड करता है। जब एक टीचर हमारी ऐप डाउनलोड करता है, तो
स्क्रीनशॉट नंबर 1 जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये पेज टीचर के सामने आता है जिसमें उससे पूछा जाता है कि वो एक स्टूडेंट है या टीचर है। तो टीचर को कंटिन्यू एज अ टीचर पे क्लिक करना होता है एंड देन उनको माय क्लासरूम सेक्शन में ले जाया जाता है। माय क्लासरूम वो सेक्शन है जो हमें टीचर्स के लिए डिजाइन करा गया है। यही एक टीचर का मेन सेक्शन है हमारे यहाँ पे बेसिकली। सो यहीं से सबसे ज्यादा एक्शंस होते हैं एक टीचर के हमारे ऐप से। यहीं से आप इनवाइट करेंगे स्टूडेंट्स को और यहीं पर आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें आपने इनवाइट करा है, यहीं पे वो आपको एक लिस्ट फॉर्म में आपको दिखेंगे। जैसे कि आप अभी स्क्रीनशॉट नंबर 2 पे देख पा रहे हैं, एक लिस्ट फॉर्मेट में नाम आते जाएंगे आपके स्टूडेंट्स के, जहां पर स्कोर लिखा है और एक छोटा सा ऑरेंज कलर का स्क्वायर बना है नाम के आगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एक मैसेज शूट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। जब आपको लगता है कि आपके इनवाइटेड किसी स्टूडेंट्स ने किसी स्टूडेंट ने अगर कोई क्विज नहीं ली है, से फॉर एग्जांपल मैथ्स की क्विज नहीं ली है या हिंदी की क्विज ली है, तो आप यहीं से उसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं एंड वो मैसेज जा सकता है और इसी के जरिए आप उनके एनालिटिक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड माय क्लासरूम सेक्शन में हमने 3 माध्यम दिए, फेसबुक, व्हाट्सएप और एसएमएस के। आप किसी भी माध्यम को यूज कर सकते हैं। ज्यादातर शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इजी होता है एक सर्टेन इंफॉर्मेशन मल्टीपल स्टूडेंट्स को पहुंचाने के लिए। आप जैसे ही किसी भी माध्यम पे क्लिक करेंगे, आपको सामने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खुलेगी और आपके सामने ऑप्शन आएगा अपने स्टूडेंट्स के नंबर सेलेक्ट करने का। आप जैसे ही उनके नंबर सेलेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट नंबर 4 में जैसा कि आप देख सकते हैं, एक इस तरीके का एक मैसेज उनके पास जाएगा एक लिंक के साथ। एंड जैसे ही इस लिंक से वो हमारी ऐप डाउनलोड करके खुद को रजिस्टर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जिस भी टीचर ने उस स्टूडेंट को इनवाइट करा होगा या ये लिंक भेजा होगा, उस टीचर के माय क्लासरूम सेक्शन में वो स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। स्क्रीनशॉट नंबर 5, ये वो 5 पॉइंटर्स हैं जो एक टीचर्स को कंप्लीट करने होते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट दोनों जॉइंट स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ जॉइंट स्कॉलरशिप, इसका मतलब ये है कि आपके किसी भी टीचर के इनवाइट करे गए स्टूडेंट्स को जितनी भी स्कॉलरशिप राशि मिलेगी, जितनी भी स्कॉलरशिप राशि वो क्विज़ेस अटेम्प्ट करके लेंगे, उसका कुछ परसेंटेज टीचर के वॉलेट में भी शो करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल उस अमाउंट को एक टीचर अपने और स्कॉलर वॉलेट से, यानी कि हमारे ऐप के डिजिटल वॉलेट से बाहर निकालने के लिए, किसी भी पेटीएम या किसी भी रेगुलर वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए या किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एक वन टाइम प्रोसेस है जो कि केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इसमें आपसे गवर्नमेंट आईडीज मांगे जाते हैं, लाइक आधार कार्ड मांगा जाता है फ्रंट एंड बैक, एंड उसके बाद आपका स्कूल आईडी मांगा जाता है। एंड एक बार ये प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद हर बार जब भी आपको वो अमाउंट बाहर निकालनी होती है, आपको एक लिंक भेजा जाता है जिस लिंक के थ्रू आप ये अमाउंट कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये पूरा लाइफ साइकिल था एक टीचर का। एक टीचर का एक्शन पॉइंट कि हमारी ऐप डाउनलोड करी, खुद को एज अ टीचर रजिस्टर करा, देन माय क्लासरूम सेक्शन से उसने स्टूडेंट को लिंक भेजा एंड उस लिंक के थ्रू जितने भी स्टूडेंट हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे वो उस पर्टिकुलर टीचर के माय क्लासरूम सेक्शन में एक लिस्ट फॉर्मेट में वो बच्चे ऐड होते चले जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपके द्वारा या टीचर के द्वारा भेजा गया लिंक बच्चों के पास पहुंचता है और वो हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं एंड खुद को कंटिन्यू एज अ स्टूडेंट करते हैं, तो उनको क्या दिखाई देता है। तो अभी 5 स्क्रीनशॉट्स हैं आपकी स्क्रीन पे। स्क्रीनशॉट नंबर वो पहला पेज है जो एक स्टूडेंट को दिखाई देता है जब वो हमारी ऐप में खुद को रजिस्टर कर लेता है एज अ स्टूडेंट। जैसे ही वो टेक क्विज पे क्लिक करता है, उसको स्क्रीनशॉट नंबर 2 पे ले जाया जाता है जो कि क्विज पेज है हमारा। एंड इसमें 5 सब्जेक्ट जैसे कि आप देख रहे हैं एक लिस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करके आप उसके अंदर की क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करना, कोई भी स्टूडेंट उसकी क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर सकता है किसी भी टाइम पर। ऑगस्ट स्कॉलरशिप जहां पे लिखा है वहां पर ग्रीन कलर का एक सर्कल है जिसमें 100 रुपए की राशि फिलहाल दिखाई हुई है। यहाँ पर जैसे ही कोई भी छात्र किसी भी क्विज में 10 में से 8 अंक लेकर आता है, या 50 रुपए की एक राशि इसमें ऐड होती चली जाती है। तो जितनी बार वो जितनी भी क्विजेस में लेकर 10 में से 8 अंक लेकर आता है, उतनी बार इसमें वो राशि ऐड होती चली जाती है। एंड जैसे कि शिक्षकों के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए भी एक वन टाइम केवाईसी प्रोसेस है, यानी कि
इसको बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। एंड एक बार आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आप उस लिंक द्वारा जो आपको भेजा जाता है, आप किसी भी पेटीएम वॉलेट में या किसी भी बैंक अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑल्सो स्क्रीनशॉट नंबर 3 जो आप देख रहे हैं, ये वो स्क्रीनशॉट है, ये हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है बेसिकली। सो हर बार जब भी कोई छात्र हमारी क्विज अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता है, तो ये कैमरा थ्रू आउट ऑन रहता है। ये इसलिए जरूरी होता है ताकि हम ये पता लगा सकें कि कोई छात्र किसी प्रकार की कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा या किसी एडल्ट से मदद तो नहीं ले रहा। सो इस तरह से हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि कोई स्टूडेंट चीटिंग करके तो इन क्विजेस को सॉल्व नहीं कर रहा। स्क्रीनशॉट नंबर 4 एंड सॉरी ऐप सर। सर प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस ऐप का नाम जरा प्लीज दोबारा रिपीट करेंगे, ऐप कौन सा है? राइट राइट, स्कॉलर। ऐप का नाम है स्कॉलर। मैं टाइप कर देता हूँ और मैं अभी इस प्रेजेंटेशन के बाद एक लिंक भी शेयर करूंगा जहां से ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ओके ओके ओके, यस कैरी ऑन सर। थैंक यू। सो राइट, सो स्क्रीनशॉट नंबर 4 एंड स्क्रीनशॉट नंबर 5, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक एक करके स्टूडेंट्स के पास आते हैं। एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये अवेलेबल है। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं जो आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी करिकुलम अलाइंड क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये टॉपिक वाइज वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ाते हैं। एंड जैसे ही किसी भी क्विज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कोई भी स्टूडेंट सबमिट टेस्ट करता है, उसी वक्त उसका स्कोर उसको दिखा दिया जाता है। यदि उसने 10 में से 8 अंक लाए होते हैं तो 50 रुपए की वो राशि और उस कॉलो वॉलेट में ऐड हो जाती है। सो ये एक पूरा आइडिया था हमारी ऐप यूज करने का। बहुत ही सिंपल ऐप है ये। इस ऐप को डिजाइन करते हुए हमने काफी सोचा है कि ये कैसे सिंपल, मतलब मोस्ट सिंपलेस्ट वे में इसको हम, ताकि टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, उनको भी यूज करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप हमारी ऐप यूज कर, टीचर्स हमारी ऐप यूज कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी हमारी ऐप यूज कर सकते हैं क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड मैं एक लिंक शेयर करूंगा अभी यहाँ पर। इस चैट पैनल में मैंने ये एक लिंक शेयर करा है। इस लिंक को यूज करके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है, जस्ट इन केस आपको किसी भी स्टेप में ऐप यूज करते हुए या इन फ्यूचर या किसी बच्चे को इनवाइट करते हुए आपको कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज मुझे ड्यूरिंग दी ऑफिस आवर्स कॉल कर सकते हैं। एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। और अगर अभी आपका किसी प्रकार का भी कोई भी सवाल हो इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो प्लीज आप उससे पूछ सकते हैं। एंड नाउ द माइक इज ओपन टू एवरीवन। सो अगर कोई भी कुछ पूछना चाहे इस प्रोग्राम के बारे में तो प्लीज आप निसर्ग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो। 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 जी सर। ये ऐप गवर्नमेंट स्कूल के लिए एप्लीकेबल होगी या सबके लिए है? जी सर, ये सबके लिए ऐप है। तो इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक टीचर को अपने ही स्कूल के या अपनी ही क्लास के स्टूडेंट रोल इनवाइट करने हैं। आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल को भी स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। आप नेबर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी दूसरे स्टेट में कोई रहता है, आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। सो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो सो इन फ्यूचर भी जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सिंपल ऐप है। ज्यादातर टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं होती है ऐप समझने में। एंड हमारे ऐप के अंदर एक फीचर ये भी है कि हम रेगुलरली वेबिनार अपने कंडक्ट करते रहते हैं। वो इसलिए कि कभी अगर किसी टीचर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। एंड उस वेबिनार के अंदर हम क्वेरी सॉल्विंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है हम उसको रिजॉल्व करते हैं। अगर किसी टीचर को कुछ पूछना होता है या कुछ सजेस्ट करना होता है तो हम वो सजेशंस भी उस वेबिनार में ले सकते हैं। तो आप हमारी ऐप के थ्रू ही वो वेबिनार भी बुक कर सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी सर।
आपने प्रेजेंटेशन जिसके जो फर्स्ट 2 पेजेस थे सर उनको एक बार शेयर कर देते हैं अगर आप इससे फर्स्ट 2 पेजेस आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं या आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए? प्रेजेंट एक बार आप रिव्यू कर देते हैं उनको 3 पेजेस पूरा दिखा भी देते हैं और एक बार वो भी कर रिव्यू भी कर देते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप सॉरी आप प्रेजेंटेशन की फर्स्ट 2 स्लाइड्स की बात कर रहे थे या आप स्क्रीनशॉट्स वाली स्लाइड की बात कर रहे थे? स्लाइड्स जो स्लाइड्स थी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स प्रेजेंटेशन की फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड की बात कर रहे हैं आप? तो सर आपने फर्स्ट 3 दिखाई थी ना जिसमें जो ग्रेड शो किया था आपने जी 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 डेट डेट शो करी थी ये इससे इससे पहले वाली थी इससे पहले वाली एक मिनट ये कह रहे हैं आप? नहीं ये वाली कह रहे हैं आप? एक ये वाली सर और एक टीचर्स वाली जो बात की थी ना आपने टीचर्स टीचर्स जहाँ पे वाली मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये दो चीजें राइट 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 मैं बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि टीचर्स के हेल्प के थ्रू हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये प्रोग्राम फैले। तो टीचर्स की सपोर्ट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एंड टीचर्स की रिकग्निशन के लिए हमने एक डेट तय करी है जो कि 30 सितंबर है एंड इस डेट के अंदर अंदर जितने भी शिक्षक हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे उन्हें सर्टिफिकेट्स मिलेगा। सेकेंडली जितने भी उनमें से वो शिक्षक जो फर्दर मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनवाइट करेंगे उनकी एक लिस्ट तैयार करी जाएगी और उस लिस्ट को नेशनल अवार्ड के लिए रिकमेंड करा जाएगा। तो 38 सितंबर उनकी लास्ट डेट है। सो इस डेट से पहले पहले हमें ये ट्राई करना है कि मैक्सिमम बच्चों को हमारी ऐप पे इनवाइट करें। अपने ब्लॉग का भी भेज देते हैं आपको 15 मिनट में जी और अगर किसी को भी अगर ये पीपीटी चाहिए हो अपने पर्सनल यूज के लिए या किसी और को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट ड्रॉप मी एन मैसेज विद योर ईमेल आईडी। आप अपना ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड उस ईमेल आईडी पे मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर कर सकता हूँ। एंड सो बेसिकली किसी भी तरह का रिसोर्स अगर आपको चाहिए हो जैसे आपको वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए हो इस ऐप का तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। सो आप प्लीज मेरे नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए एंड मुझे ये बता दीजिए कि आपको किस प्रकार की क्या रिसोर्स चाहिए। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो रिसोर्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ। विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जो केवाईसी की वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है अगर लिस्ट है सर कोई प्लीज तो। जी 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 स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। जी जी मेजरली 2 ही डॉक्यूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए भी। पहला डॉक्यूमेंट तो है आधार कार्ड जी सर जिससे हम आईडी वेरीफाई करते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है स्कूल आईडी। सो टीचर्स के लिए भी स्कूल आईडी है कि वो कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं एंड स्टूडेंट्स के लिए भी स्कूल आईडी है कि वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा जी जी एक्चुअली सर वही जो स्टूडेंट्स है उनकी स्कूल आईडी इस बार कुछ बनी हुई नहीं है ना सर थोड़ा उसके लिए। जी 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 सो कल के वेबिनार में भी एंड सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोविड की सिचुएशन ही ऐसी है कि जहां पर इजीली बन भी जाते थे वहां पर भी इशू नहीं हो पाए हैं। उस केस में जैसे कि मैंने बोला कि हम स्पेशल ध्यान देंगे इस चीज के बारे में क्योंकि कई टीचर्स को वाकई में प्रॉब्लम आ रही है कई स्कूल्स में स्कूल आईडीज नहीं इशू हैं। उस केस में सबसे इजी तरीका यह है कि आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि ये प्रूफ होता हो कि जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट उसी कक्षा में पढ़ता है जिस कक्षा में वो कह रहा है। तो आप फीस रिसीप्ट रिपोर्ट कार्ड पुराने साल पिछले साल का स्कूल आईडी उसके आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। जी जी थैंक यू ओके सर थैंक यू सर इसका लिंक क्या आप काइंडली चेक करेंगे मतलब ठीक है ये जो लिंक मैंने जो लिंक आपने सेंड किया जी सर हाँ लिंक जो आपने भेजा है शायद ठीक है ये कहीं प्रॉब्लम तो नहीं इसमें डाउनलोड हो नहीं रहा है इसमें कहीं कोई गलती हो रही है। आप फोन से क्लिक कर रहे हैं सर इस लिंक पे? हाँ मैं इस लिंक ओपन कर रहा था ना ये आपका SCH जी 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 OLR लिखा हुआ आपने ना
जी, तो ये लिंक आप .app.link. हाँ जी 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 जी, ये लिंक टेस्टेड है सर, सो ये लिंक 100% काम करेगा। एंड ये लिंक आपको प्ले स्टोर पे लेके जाता है। एंड सो हाँ बेसिकली हाँ आ नहीं रहा है। ये लिंक आ नहीं रहा है। सर कुछ नेटवर्क इशू होगा, हाँ या तो अभी आप फोन पे यूज कर रहे होंगे, बिकॉज अगर आप मैसेज में देखेंगे तो किसी ने ये ऐप डाउनलोड कर ही लिया ऑलरेडी। सो आई दैट्स ऑल राइट सर। अगर आपको लग रहा है कि ये लिंक अभी नहीं चल रहा है एंड इस सेशन के बाद अगर आप ट्राई करते हैं और आपको लगता है कि फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो मैंने अपना नंबर शेयर करा हुआ है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको कोई दूसरा लिंक भेजूं जो शायद वर्क कर जाए, बिकॉज ये लिंक सर 100% हमने टेस्ट करके ही यूज करना स्टार्ट करा है सर। ओके राइट राइट सर। और जी इसके ठीक है, ये भेजना है, पीपीटी वगैरह भेज दें ताकि हम अपने टीचर्स को आगे कन्वे कर सकें ये सारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज ही मैं आपको ये ओके इस ईमेल आईडी पे तो मैं 100% भेज दूंगा। बाकी अगर किसी को भी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उस ईमेल आईडी पे आपको ये पीपीटी जल्द से जल्द भेज दूंगा। ओके सर ओके ओके राइट, ओके थैंक यू। थैंक यू सर। Again, okay. सो आप अभी भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अभी करना चाहते हैं, तो ताकि अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि आप प्लीज फील फ्री टू कॉल मी या ड्रॉप मी अ मैसेज। अगर मैं फोन नहीं उठा पाता किसी कारणवश, तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दीजिए अपने नाम के साथ या अपनी क्वेरी के साथ, एंड मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो सो बेसिकली हमारा सेशन मेरी तरफ से ओवर हो चुका है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर आपकी यूजेज तक सब चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। एंड आपके फ्यूचर राइट, या श्योर। सो जिन्होंने भी अभी मेरे को यहाँ पर ईमेल आईडीज दी है उन सबको मैं ये पीपीटी शूट कर दूंगा। एंड जस्ट इन केस और किसी को बाद में किसी पीपीटी की आवश्यकता हो तो प्लीज मुझे मैसेज ड्रॉप कर दे। सो अगर किसी भी शिक्षक का अभी कोई भी सवाल नहीं है तो हम ये सेशन को क्लोज करते हैं। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें इनवाइट कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये प्रोग्राम ले जाइएगा ताकि वो इसका फायदा उठा सकें, खुद की लर्निंग परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकें, इंप्रूव कर सकें, एंड स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकें। सो रेनू मैम। यस विकास जी, इफ किसी टीचर को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर वी कैन वाइंड अप। राइट, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबन। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन, एंड सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये प्रोग्राम पहुंचाइए ताकि वो इसका फायदा उठा सके। सो थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक्स फॉर। विशाल सर, गुड आफ्टरनून। जी सर बताइए। जी I am from district Kinnaur, Madhya Pradesh. I have sent Right, my sir. email ID on your chat account. So send me please Right. PPT. My request. श्योर सर। सो मैंने मोस्ट ऑफ द ईमेल आईडीज कॉपी करनी है Yeah, I यहाँ have पर sent जस्ट। you my email ID. नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैंने मोस्ट ऑफ द आईडीज यहाँ से कॉपी कर लिए हैं और इन सभी आईडीज को मैं मेल करूंगा 100% आज ही। बट जस्ट इन केस ऐसा होता है कि मैं मिस कर जाता हूँ, तो प्लीज आज शाम 5 बजे तक अगर आपने अगर यहाँ पर ईमेल आईडी शेयर करा है और आपको पीपीटी नहीं पहुंची है तो प्लीज जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज मेरे नंबर पे, एंड तभी के तभी मैं आपको वो पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा। Okay, thanks sir. ओके राइट, सो थैंक्स एवरीवन। थैंक यू। Thank you sir. Okay. थैंक यू। Okay.
थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच।
दो ही रह गए सी BRC नदौन और मैं BRC नदौन भी लेफ्ट हो गया, हुण रह गया दविंद्र कुमार।